आज का सवाल ना आप सबसे है, क्या शादी के बाद सिर्फ लड़कियों को ही एडजस्ट करना चाहिए या लड़कियों को ही क्यों एडजस्ट करना पड़ता है? क्या लड़कियों के साथ साथ उनके हस्बैंड की या उनके इन लॉज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि किसी लड़की को वो फैमिली में एडजस्ट करवाएं? कि आप ये देखें ना कि शादी जब लड़का लड़की की हो रही है, तो अगर लड़के की एज जितनी है तो लड़की की एज भी उससे थोड़ी सी कम होगी। और लड़की ने अगर अपने इतने साल अपने घर में गुजारे हैं, तो फिर वो अपने उस माहौल में पली बढ़ी है, लड़का अपने उस माहौल में पला बड़ा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? तो यहाँ जो हमारा राशन आया था, ये मैं उसको साथ साथ समेट रही थी, साथ साथ उसको मैं स्टोर कर रही थी बॉक्सेस में। तो क्योंकि वो भी सारा काम जो है ना वो बहुत ज़रूरी काम है, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और वो मिलती नहीं है ना। तो वो चीज़ें अपनी जगह पे पड़ी हो ना, वो ज़्यादा सही रहती हैं। तो ये मैं यही सारे पैकेट जो है ना वो जहाँ जहाँ सामान जाना था ना, वही चीज़ें मैं जो है वो साफ़ सफाई करके उन सब में वो डाल रही थी, जो जो मैंने राशन मंगवाया था। तो बात वही है कि क्या लड़कियों को एडजस्ट करना ही चाहिए और लड़कियों को एडजस्ट करवाने में हेल्प नहीं करनी चाहिए इन लॉज़ की? लड़कों की क्या शायद एक यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई है कि लड़कों ने शादी करनी है, पैसे कमाने हैं और उसके बाद उस लड़की को लाकर, उस लड़की को जिसको शादी करके लाए हैं उसको घर में रखा है कि वो अब मेरे पेरेंट्स की देखभाल करेगी और साथ में अगर वो वर्किंग है तो वो पैसे भी हमारी फैमिली के लिए आएंगे। क्या कभी किसी के दिमाग में, लड़कों के दिमाग में ये बात नहीं आती कि शादी के बाद लड़की के माँ पेरेंट्स का क्या होगा, या लड़की को मुझे एडजस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या फिर लड़की की क्या फीलिंग है, एक्सपेक्टेशंस हैं शादी के बाद? तो ये सारे ना बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इनके जवाब हैं, सबके अलग अलग जवाब होते हैं। होंगे आप सबके भी अपने अलग अलग जवाब होंगे। बट यहाँ जो मेरे को लगता है कि एक सबसे बड़ी शादी के बाद जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना लड़की के को उस घर में एडजस्ट करवाने की, वो एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि लड़की की अगर शादी हुई है तो कहीं वो लड़की के पेरेंट्स ने लड़के को पहले देखा है, लड़के की में क्या काबिलियत है, कि लड़का हमारी फैमिलीज़ में जिस लड़की से उसने शादी करी है, जो उसकी वाइफ बनी है, क्या वो उसको अच्छे से रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, वो उसको कितने अच्छे से अपनी फैमिली में एडजस्ट करवा पाएगा। बट कई बार होता क्या है कि वो लड़के या तो मम्माज़ बॉय होते हैं या फिर उनकी बात सुनेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे और लड़कियों को भी उनके हिसाब से चलने के लिए कहा जाएगा। क्या कभी लड़कों ने ये सोचा है कि अगर लड़की भी मम्मी की बेटी है या पापा की बेटी है, तो तुम क्या उनके पेरेंट्स के हिसाब से चल पाओगे? तुम क्या उनके पेरेंट्स की फीलिंग को समझ पाओगे? वो कभी नहीं समझ पाएंगे। इवन कई बार तो ये भी देखा है मैंने कि जिन पेरेंट्स के ना लड़कियां होती हैं, उन्होंने लड़कियों की शादी भी की होती है ना, वो फिर भी जो अपनी बहू के या बहू के पेरेंट्स की फीलिंग को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं और समझना चाहते भी नहीं हैं बिल्कुल भी। क्योंकि तब उन्हें लगता है कि ये हमारी बहू है, हमें तो अब हम इसको घर में लेकर आए हैं। या तो वो जॉब कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने एहसान किया है, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। बट कभी कहीं आप ये सोच के देखिए कि अगर आप किसी लड़की को लेकर आए हैं, तो कहीं वो आपका ही घर चलाने आई है, आप ही की फैमिली को आगे बढ़ाने आई है। आपके घर का वो एक फैमिली मेम्बर है जिसको आपने अपनी फैमिली में एडजस्ट करवाना है, जिसको आपने खुश रखना है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ यही मसाले वगैरह ही मैं डाल रही थी, जितने सामान मंगवाया था, जिससे कि वो अच्छे से स्टोर हो जाए। और ये कांच की जितनी भी बॉटल्स घर में अगर आती हैं ना, क्योंकि आजकल मोस्टली मेरे घर में ना प्लास्टिक बहुत कम है, शायद कुछ कुछ हैं, बट फिर भी जितनी कांच की बॉटल्स आती हैं ना, वो सब संभाल के रख लेती हूँ, उनको धो धाकर, जिससे कि वो अच्छे से रीयूज़ हो सकें। जैसे ये मेरे पास कुछ हैं वो प्लास्टिक की हैं, जिनको कि मैं इनको थोड़ा मसाले वगैरह के लिए यूज़ कर लेती हूँ। बट मोस्टली मैं सोचती हूँ कि कांच की ज़्यादा सही रहती हैं, क्योंकि बस सही रहती हैं ना, वो इसलिए सही रहती हैं। तो यहाँ पर एक मतलब लड़की की भी फीलिंग को समझना चाहिए, उसको एडजस्ट करवाना चाहिए ना। ये बेटी के लिए, बेटी ने भी कुछ मंगवाया था, ये मैक्रोनी का। बच्चों की ये ना अपनी पसंद होती है, बच्चों ने अपने हिसाब से ही चीज़ें मंगवानी और खानी होती हैं। बट ऐसी कई चीज़ें जो घर में बन जाए ना, वो ज़्यादा सही रहती हैं। पर फिर भी कई बार तो मन होता ही है ना, बच्चों ने भी बाहर कुछ ना कुछ खाना ही होता है। तो
यही उसने कुछ कुछ सामान मंगवाया था, वही जो है वो मेरे को दिखा रही थी कि मैंने ये चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर करी हैं, ऑर्डर मंगवाई हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ना मैंने ये चीज़ें जो हैं वो खाई नहीं थी। तो ये उसने कुछ चॉकलेट्स मंगवाई हुई थी अपने खाने के लिए। बच्चे भी पेरेंट्स के राज में राज कर ले, मौज मना ले। अब खासकर बेटियां, उनको तो लगता है कि चलो ठीक है, माँ बाप हैं तो इन्जॉय करो, खाओ जो मर्ज़ी खाओ। और ये आइसक्रीम भी मंगवाई थी साथ में, जो वो भी खाने वाली थी। तो ये भुट्टा बन रहा था नॉर्मल। पिछली बार आपने देखा ना, मैंने अलग तरह का भुट्टा बनाया था। तो ये मैंने फिर ऐसे ही सिंपल सा इसको, सिंपल स्ट्रीट स्टाइल में जो है इसको नींबू और काला नमक लगा के ना, जो इसको भून के खाया। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी अंडे बॉयल के ना, जो एग करी होती है ना वो बना रही थी। साथ में अंडे बॉयल हो रहे थे, साथ साथ ये जो है मसाला भून रहा था। तो लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि हमें मतलब एडजस्ट करना होता है, चाहे वो लड़का लड़कियों को एडजस्ट करना है या लड़कों को एडजस्ट करना है। तो बहुत जगह लगता है कि ना भी लड़कियों को ही एडजस्ट करना होता है, कि लड़कों पर कई बार देखें ना हम कि कई जगह लड़कियां भी एडजस्ट नहीं करती हैं। बट फिर भी जो नॉर्मली भी अगर हम देखें ना, तो लड़कियां फिर भी उनको इसी तरह से कहीं मेंटली बचपन से ही प्रिपेयर किया जाता है ना कि उन्हें तो एडजस्ट करना ही है, उनको तो उसी घर में रहना है। वही चीज़ें धीरे धीरे लड़कियां एडजस्ट कर जाती हैं। बट सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, अगर लड़के के पेरेंट्स, लड़का ये देखें कि जो लड़की एक आई है वो नए घर से आई है, नई फैमिली से आई है, इस हमारी फैमिली में एडजस्ट होने आई है, तो उसको भी एडजस्ट करवाना चाहिए, उसको भी टाइम देना चाहिए, उसको भी घर के बारे में सीधा ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि अब तुम आ गई हो, अब तुम जो है वो तुम इस घर को पूरे से संभालो, अच्छे से संभालो। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से देना भी सही नहीं रहता। तो यही मसाला भून के हमने इसमें डाले थे अंडे, जो छील कर, और फिर ही हमने खाए थे डिनर। तो आप भी खुश रहिए। फिर कुछ देर के बाद फिर ये आया था, बेटी का बर्थडे था तो उसका हमने मंगवाया था केक। तो केक वाले, बर्थडे वाले व्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।